मैं रहमतुल्लाह। आप देखो दोस्तों, आपका और हमारा अपना लक्ष्य यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। आज जो रौनक वीडियो विल इंडिया लिबरेट बलूचिस्तान। ओके, देखते हैं कि इंडिया क्या कर सकता है या उसको करना चाहिए, किस हद तक बात है सच। देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेट बलूचिस्तान जल्द ही उससे अलग होने वाला है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी ताजा कॉन्फ्लिक्ट के बीच लाखों बलूच भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बस थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम सिर्फ कुछ ही महीने में बलूचिस्तान को एक अलग कंट्री बना देंगे। 6 मई से 9 मई के दौरान जब पाकिस्तानी फौज भारत के हाथों जूते खा रही थी, ठीक उसी टाइम बहुत सारे बलूच नेताओं ने बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूच जर्नलिस्ट मीर यार बलोच भारत से बोल रहे हैं कि हमें भारत में अपनी एक एम्बेसी खोलने दो। वो यूएन को बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज को बोलो कि अपने सारे हथियार और हमारी प्रॉपर्टीज छोड़कर आज ही यहां से चली जाए। हैरानी की बात यह है कि जब पूरा पाकिस्तान भारत से हारने के बाद भी झूठी जीत का जश्न मना रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुलकर भारत को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। आप चाहे जितने बिलियन डॉलर खर्च करें, लेकिन वो खूनख्वारी जो आपने बलूचिस्तान के गरीब मोहल्लों में की, उसको नहीं छुपा सकते। आप ये तस्वीरें देखिए, किस तरह एक आम बलूच भारत के झंडे लेकर खड़ा है। टीवी में भारतीय फौज की पीसी देखकर एक छोटी बच्ची वहां सल्यूट कर रही है। अगर आपने ट्विटर के स्पेस सुने होंगे तो वहां बलूच नौजवान खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और पंजाबी पाकिस्तानी फौज को गाली दे रहे हैं। ये लोग भारत से बार बार बस यही गुहार लगा रहे हैं कि आप बस हमारी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हम इस जिहादी पाकिस्तानी पंजाबी फौज को कुछ दिनों में बलूचिस्तान से भगा देंगे। भारत में आज लाखों लोग इन बलूच भाइयों के साथ खुलकर खड़े हैं। उनका साफ मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में अपने आतंकी भेजकर कश्मीर की शांति खराब कर सकता है तो भारत को तो कम से कम बलूचों की आजादी के सपोर्ट में तो आना ही चाहिए। मैं आपको अगर 1 साल में बीएलए के कुछ हमलों के बारे में बताऊं तो आपकी रूह कांप जाएगी। 6 मई को जिस दिन भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, उसी दिन बीएलए के लड़ाकों ने बलूचिस्तान के कच्ची डिस्ट्रिक्ट में आईईडी विस्फोट करके पाकिस्तानी फौज के 7 बंदों को जहन्नुम में ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद इसी कच्ची में एक और आईईडी विस्फोट में पाक फौज के 14 फौजी मारे गए। इससे पहले मार्च के महीने में बीएलए के लोगों ने पंजाब से आ रही एक पूरी की पूरी गाड़ी जाफर एक्सप्रेस को ही हाईजैक कर लिया था। उस वक्त 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया था। तब इन लोगों की मांग थी कि पाक फौज ने जिन मासूम बलूचों को अपने कब्जे में ले रखा है वो उन्हें फौरन छोड़ दे। उसके बाद पाक फौज वहां ऑपरेशन भी करती है, कहते हैं। तब बीएलए ने पाक फौज का ऐसा बाजा बजाया था कि लाशें रखने के लिए ताबूत कम पड़ गए थे। उस ऑपरेशन में मारे गए पाक फौजियों की असली संख्या तो पाक आर्मी ने आज तक नहीं बताई है। इसी तरह 1 फरवरी को कलात जिले में बीएलए के हमले में 18 फौजी मारे गए। 19 फरवरी को बरखान जिले में पंजाब से आने वाले यात्रियों को बस से उतारकर गोली मारी गई। उससे पहले 5 जनवरी को तुर्बत में विस्फोट से लदी गाड़ी ने एक कोच को टक्कर मारी, जिसमें 5 फ्रंटियर कॉर्प्स के परखच्चे उड़ गए। और उससे पहले इस साल की शुरुआत में 9 जनवरी को खुजदार के जहरी डिस्ट्रिक्ट में बीएलए ने एक सरकारी स्कूल की बिल्डिंग में आग लगा दी और एक बैंक से 90 मिलियन रुपीस लूट लिए। ये तो मैं आपको सिर्फ इस साल के पिछले 4 महीने की बड़ी घटनाएं बता रहा हूं। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो इतने हो रहे हैं कि पूछो मत। खबर ये है कि सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा ऐसी जगहों पर पाक फौज के खिलाफ हमले के 70 मामले सामने आए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर दुनिया की किसी एक स्टेट में एक रेबल ग्रुप इतना डोमिनेंट हो कि वहां की फौज के हाथ ही ना आ रहा हो, तो आप क्या कहेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि वहां की जनता ने फैसला कर लिया है कि हम अब इस मुल्क में, यानी हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। इसका मतलब है कि उस जगह का लोकल मिलिटेंट्स का रेजिस्टेंस इतना जबरदस्त है कि वहां की आर्मी ने भी हाथ खड़े कर दिए। मगर बावजूद इसके पाक फौज और शहबाज शरीफ इतने बेशर्म है कि अब जाफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग वाली घटना हुई थी तो ये लोग बोल रहे थे कि बस 1500 बलूच हैं जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं, बाकी वहां कुछ भी नहीं है। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। अब बलूच हमें बोल रहे हैं कि मोदी जी हमारी मदद करो, क्योंकि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो पाकिस्तान का वेस्टर्न फ्रंट पूरी तरह हमारे कब्जे में चला आएगा। इसी एरिया में चीन का भारी इन्वेस्टमेंट भी है, यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा एरिया जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। पाक फौज इतनी मक्कार है कि इन लोगों ने पिछले 78 सालों में सिर्फ बलूचों को लूटा है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अपने फायदे में किया है। पाकिस्तान के पंजाब लीडर्स ने बलूचिस्तान के कल्चर को भी खत्म किया है, यहाँ की जबान को भी मान्यता नहीं दी है। मीर यार बलोच ने बाकायदा ट्वीट करके पाकिस्तानी फौज की पोल खोलते हुए लिखा है कि पाकिस्तानी पंजाब में कुछ भी नहीं है, न इन लोगों के पास मिनरल्स हैं, न एनर्जी के सोर्स हैं जो इन्हें आत्मनिर्भर बना सके। ये लोग सिर्फ बलूचिस्तान के तेल, सोना, तांबा, कोयला, जिप्सम, लोहा और नेचुरल गैस को लूटकर अपनी आर्मी और अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। पाकिस्तान के पास सी के जरिए ट्रेड करने के लिए भारत, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाने का कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं है, इसलिए ये सीपीईसी कॉरिडोर के जरिए बलूचिस्तान के सी और पोर्ट का यूज करता है। मीर यार बताते हैं कि पाकिस्तानी फौज के 98% सैनिक पंजाबी
पंजाबी हैं और उन्हें बलूच भाषा की कोई नॉलेज ही नहीं है। यहां तक कि ये लोग जब बलूचिस्तान में आते हैं तो उन्हें लोकल ट्रांसलेटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। बलूचिस्तान को लेकर पंजाबी पाकिस्तान की इग्नोरेंस ये है कि बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में जब पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के बच्चों से बलूचिस्तान के किसी भी एक शहर का नाम पूछा गया तो वो एक भी नाम नहीं बता सके, लेकिन मीडिया पर यही लोग बलूचिस्तान पर राज करने का दावा करते हैं। बताइए, अब देखिए, बलूचों को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से भी दूर रखा जाता है। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि बलूचिस्तान की आबादी 6 करोड़ है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज में ये गल्फ कंट्री जितना रिच है, इसका साइज जर्मनी जितना है, बावजूद इसके यहाँ के लोगों के लिए अपनी भाषा के अखबार, न्यूज चैनल और एफएम स्टेशंस भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास 200 से ज्यादा टीवी चैनल, 700 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स और 250 से ज्यादा एफएम रेडियो स्टेशंस हैं। इसका मतलब साफ है कि पाक फौज और वहां की पॉलिटिक्स ने जानबूझकर बलूचों को इंफॉर्मेशन का कोई साधन डेवलप ही नहीं करने दिया ताकि उनकी आवाज दुनिया तक न पहुंच जाए। अब बलूचों का कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर आज भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, शक्तिपीठ हैं, जो हिंदुओं के लिए खास मायने रखते हैं। ये ऐसे मंदिर हैं, ऐसी जगह हैं जिन्हें पाक फौज अभी भी बर्बाद करना चाहती है, लेकिन लोकल बलूच लोग इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में अभी भी 50,000 के आसपास हिंदू आबादी रहती है और बाकी पाकिस्तान के मुकाबले यहाँ पर इनके साथ भेदभाव भी कम ही होता है। बलूचों का कहना है कि अगर बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बनता है तो भारत की हेल्प से हम यहाँ के हिंदू हेरिटेज को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें, बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा से प्राचीन हिंदू कल्चर और धर्म का एक इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है। पिछले 1500 वर्षों में इस इलाके में हिंदू धर्म का गहरा असर रहा है। 7वीं शताब्दी तक बलूचिस्तान पर हिंदू सीबी वंश का शासन था। इस वंश की रानी सीबी के नाम पर सीबी शहर का नाम भी पड़ा। सीबी किला, जिसे चाकर किला भी कहा जाता है, इसी वंश द्वारा बनाया गया था और इस जगह हिंदू स्थापत्य कला का एक शानदार एग्जाम्पल है। मुझे डाउट है कि इंडिया में भी कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा। बताइए, आप जानते हैं तो जरूर लिखिएगा, वरना इस वीडियो को, इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। इसके बाद सिंध पर रूल करने वाले ब्राह्मण शासकों ने बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को जीत लिया। इसके बाद इस जगह पर हिंदू धर्म और संस्कृति का जबरदस्त प्रसार हुआ और यहां पर कई मंदिर और तीर्थ स्थल बनाए गए। बलूचिस्तान में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मंदिर है हिंगलाज माता का मंदिर। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर देवी सती का सिर गिरा था। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में मौजूद है जहां देवी की कोई मानव निर्मित मूर्ति नहीं है, बल्कि एक नेचुरल पत्थर को सिंदूर से सजाकर पूजा जाता है। हिंगलाज माता मंदिर के अलावा यहां पर गणेश देवता मंदिर, माता काली मंदिर, गुरु गोरखनाथ की धूनी, ब्रह्मकुंड, तीरकुंड और चंद्रगुप्त नामक मिट्टी के ज्वालामुखी हैं जो हिंदुओं के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के क्वेटा में सिद्ध पानीनाथ मंदिर और कालात का काली मंदिर भी है जिसकी बहुत मान्यता है। ये सारा इतिहास मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें आप कि किसी भी जगह पर सिर्फ धर्म के आधार पर लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ते। हर जगह का एक कल्चर, एक इतिहास भी होता है। पाकिस्तानी फौज को ये लगता है कि हम मुसलमान हैं, तुम मुसलमान हो तो बस इसी बेस पर हमारे साथ चलना चाहिए, लेकिन यही पाकिस्तानी फौज बलूचियों, सिंधियों और पख्तूनों की संस्कृति की रिस्पेक्ट नहीं करती। उनकी जबान से नफरत करती है, उनके पहनावे से नफरत करती है, उनकी हिस्ट्री को समझती नहीं। यही रीजन है कि 78 सालों के बाद आज भी ये लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। बहुत गहराई में ये लोग पाकिस्तान से ज्यादा भारत से कनेक्टेड फील करते हैं क्योंकि ये अपनी जड़ों को, अपने रूट्स को समझते हैं। लेकिन पंजाबी पाकिस्तानी फौज नहीं समझती है। सच तो ये है कि बलूची लोग कभी पाकिस्तान के साथ जाना भी नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्ती इनको अपने साथ मिला लिया। आइए आपको इसकी हिस्ट्री भी बता देता हूं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ जबरदस्ती और पॉलिटिक्स करके मिलाया था। इसकी हिस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट समझा देता हूं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बलूचिस्तान भी पहले ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था, लेकिन ये एक सेमी ऑटोनॉमस रियासत थी जिसका नाम था खान ऑफ कलात। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बलूचिस्तान एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहता था या भारत के साथ मिलना चाहता था। 11 अगस्त 1947 को खान ऑफ कलात अहमद यार खान ने पाकिस्तान से अलग होकर खुद को एक अलग देश घोषित कर दिया था। पाकिस्तान ने भी शुरू में इसे मान्यता दे दी थी, लेकिन बाद में धोखे से अपने कब्जे में इसे ले लिया। 27 मार्च 1948 पाकिस्तान ने खान ऑफ कलात पर दबाव डालकर उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करवा ली। कई बलूच लीडर्स ने इसका विरोध किया जबरदस्ती, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कब्जा बनाए रखा। लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। इसी के बाद से बलूच आंदोलन की दोस्तों शुरुआत हो गई। इसके बाद से बलूच विद्रोह की शुरुआत हुई जो आज तक किसी न किसी फॉर्म में हम सब देख रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस यानी प्रांत है एरिया के हिसाब से, लेकिन यहां के लोगों की कई डेकेड से कई सीरियस शिकायतें रही हैं। बलूचिस्तान में चल रहा जो ये आजादी का संघर्ष है, ये सिर्फ कोई रीसेंट विद्रोह नहीं है, बल्कि 1948 में जबरन पाकिस्तान में शामिल किए जाने के बाद से लगातार चला आ रहा है और एक जलता हुआ आंदोलन है। वहां के एक्टिविस्ट को गायब किया जाने लगा। जो भी आजादी की बात करता था उसे रॉ या भारत का एजेंट बताया जाता था। लोगों को घर से उठा लिया गया, उन्हें टॉर्चर किया गया, गायब कर दिया गया, मार तक दिया गया। इसके
इसके बाद 1948 में बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रिंस अब्दुल करीम ने पहला आंदोलन किया। फिर इसी तरह के आंदोलन 1958, 62 और 1973 से 1977 तक कई बार हुए और हर बार ऐसे आंदोलनों को पाकिस्तान की सेना ने बेरहमी से कुचल दिया। 2005 में जब जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज थे, उस टाइम पर बलूचों पर बड़े जुल्म ढाए गए। उस आंदोलन को इतनी बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई जितना आज तक कभी किसी आंदोलन को नहीं दबाया गया। आज भी बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी जैसे बहुत सारे ग्रुप्स अपनी आजादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं। इन लोगों में जज्बा बहुत है, मगर इन्हें चाहिए हेल्प। इसी मदद के लिए, इसी हेल्प के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। भारत सीधे तौर पर कहता रहा है कि वो बलूचिस्तान में चल रहे मिलिटेंट ऑपरेशंस में कोई मदद नहीं करता, लेकिन बलूची चाहते हैं कि भारत मदद करे। वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन मानते हैं, वो भारत को अपना दोस्त और बड़ा भाई मानते हैं। इसलिए जब रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ और भारत ने पाकिस्तान को पेलना शुरू किया, तो बलूचियों को बड़ी उम्मीद थी कि पाकिस्तान बुरी तरह रगड़ दिया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें भी पाकिस्तान से आजादी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अब भी ये उम्मीद नहीं छोड़ी है। बाकी आप लोग बताइए दोस्तों, क्या भारत को अपने ही इन बलूच भाइयों की हेल्प करनी चाहिए? और अगर करनी चाहिए तो मदद कैसी हो? क्योंकि अगर बलूच भाइयों को आजादी मिलती है तो पाकिस्तान का एक और टुकड़ा हो जाएगा, उसका आधा हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या भारत को ऐसे में इनकी हेल्प करनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो सही लगी हो, बातें जो आरजे रोहतक ने की है बलूचिस्तान को लेकर, जो वो कर रहे हैं या जो उसके साथ हमारी आर्मी कर रही है, ये बातें आई थिंक 80-90% ठीक है। और जो नवाब वकलात ने मतलब साइन किए थे, उसके बाद वो भी जोर ज़बरदस्ती, उसके बाद जो हुआ था उसे क्या कहते हैं, रेबल्स पैदा हुए थे, लेकिन जो क्या कहते हैं बागी जो है वो भी हुए थे, तो वो चले गए थे पहाड़ों पर। आपको इस चीज़ का पता है नहीं पता, जो बलोच जो लीडर थे ना, जो बड़े जो सरदार थे, जो पहाड़ों में चले गए, उधर से कार्रवाइयाँ शुरू कर दी थी आर्मी पर। तो पाकिस्तान एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, कार्रवाइयाँ शुरू कर दें, जुबानी कार्रवाइयाँ की कि मतलब अमलन हथियार वो हथियार कहाँ से आए? वो आए थे नहीं, काठमांडू से आए थे। बात पर गौर करें, मैं जो बात कर रहा हूँ कि उनके पास हथियार पाकिस्तान तुम्हें पता है, तुम कभी गए बलूचिस्तान? हमारे जिस तरह हमारे इधर मार्केट में जाए ना, तो बोरियों में रखे होता सामान, मतलब अखरोट है, बादाम है, जो भी चीज़ें इस तरह सजा रखी होती हैं सारी, कि गला मंडी में जाए, इस तरह बलूचिस्तान में असला रखा जाता है। मैं वहाँ पर रह कर आया हूँ। तुम भी गए इधर, और मेरे पास वीडियोज हैं, उस तरह बोरियां भर कर रखे जाते हैं असले, जिस तरह नुमाइश की जाती है। उधर से सारा असला आता है पाकिस्तान के, जो इलीगल आते हैं। तुम्हें पता ही कुछ नहीं, दरा खैबर कौन है, दरा खेल कौन है, सारा उधर से असला आता है जो इलीगल आता है भाई। उधर से सस्ते सारा कुछ मिल जाता है, उधर से सारी तुम्हारा असला। पंजाब में जो इलीगल असला आ रहा ना, सारा उधर से। सबसे ज्यादा अगर आदम खेल कराची में सबसे ज्यादा अगर असला जा रहा है ना, तो उधर आदम खेल से जा रहा है सारा उधर भाई। वो तुम खुद लोग जो है वहाँ देकर भी आते हैं। हाँ, मेरा खुद रब्ता हुआ, तो मुझे चाहिए था तुम्हें भाई, आपका पहुंच जाएगा जो मर्जी चीज मंगवानी हो। हाँ जी, हाँ होता है भाई। ये क्या असला कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा इलीगल असला लगता ही, थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं, घर देकर जाते हैं। लेकिन उसका मेरे ख्याल में लाइसेंस वगैरह नहीं बनता। लाइसेंस इलीगल क्या लाइसेंस बनना? असला वो अपना खुद प्रोड्यूस करते हैं, ध्यान में रखना। जितना असला उधर बनता है पूरे पाकिस्तान में नहीं बनता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरे में सप्लाई होता है। हाँ, उधर से होता है। ये तुम्हें दरा आदम खेल से चीजें वहाँ पर इलीगल सप्लाई होती है, तो मुझे पता है। तेल भी जो है वो इलीगल वहाँ पर। अच्छा एक मिनट, बलूचिस्तान में तेल की कीमत और बाकी जो पाकिस्तान के एरिया वहाँ पर, मैं इस बात पे जाता तो बात टोक दी थी, लेकिन उसका तुम्हें जवाब मिल गया। मैं बात कर रहा था, जो सरदार थे, बलूच सरदार थे, वो चले गए थे फाड़ों पर, और हमारी आर्मी तब क्या यकी की थी। हमारी आर्मी ये और रिकॉर्ड बातें हैं, कुरान पर हलफ देकर उनको उतारा था, कहा था कि हम आप कुछ नहीं, कुरान लाए थे, कुरान पर हाथ रखे थे हमारे जनरल्स ने। वो उतर आए, जब उतरे तो उनको सजाए मौत दे दी थी, मार दिया था, सरेआम मारा था, फांसी दे दी थी गद्दारी के जुर्म में। ये है हमारी आर्मी की करतूत। नहीं तो जाओ कहीं डॉक्यूमेंट्री को पढ़ लेना,
सरदारों के बारे में, बलोच सरदार जो गए थे पहाड़ों पर, वो डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले भी इंडियंस होंगे। तुम्हारी अपनी आर्मी के रिकॉर्ड में मौजूद है, हमारी इंडियन नहीं एक है। मिनट। तुम्हारे पाकिस्तान के सारे साफ ही, चले हामद मीर जब सर्च कर ले, हामद मीर ने की हुई डॉक्यूमेंट्री। लेकिन ये जो आरजे रौनक कह रहे हैं ना भाई कि ये जो कुछ लोग जो हैं, ये अब तस्वीर जो उन्होंने लगाई हुई थी कि भाई हम आज़ादी चाहते हैं, इंडिया जो है थोड़ी सी मदद करे हमारी, तो हम अपना मुल्क जो है, अपना जो कह लें कि बलोचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान जो है वो बनाना चाहते हैं, तो ऐसे भाई नहीं होता। अगर 2-4 बंदे जो हैं, ये तो मेरे क्या आलोक सर की भी वीडियो थी, उस पर भी हमने रिएक्ट किया था, तो उसमें भी कुछ 8-10 बंदे चुने हुए थे जिन्होंने आप मुंह पे मास्क डाला हुआ था और सामने ऐसा फ्लैक्स जो है बैनर वगैरह लगा के खड़े हुए थे। तो ऐसे तो मैं कहता हूँ कि जो खालिस्तानी सिख है जो कनाडा में, वो ऐसे रोज करते हैं, तो क्या उनको आज़ादी मिल गई है? इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ 4 बंदे जो है फ्लैश लेके खड़े हो जाए, वो कहें कि भाई हमें अपने मुल्क से आज़ादी दिलवा दें, तो ऐसा नहीं होता। कितनों ने कनाडा वाले जो सिख है उनकी मदद की है, खालिस्तानियों की कितनों ने मदद की, कौन कौन सा मुल्क जो है उनकी मदद के लिए आया, कोई नहीं आगे आया। तो ये मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई खास मुद्दा भी नहीं है। ठीक है, हमारे मुल्क में जो BLA है, ऐसे और भी काफ़ी कह लें कि जो बड़े सरदार हैं, उनमें काफ़ी ये सुनने को मिला है कि भाई हमने बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। तो ये तो बड़ी काफ़ी देर से हम सुन रहे हैं। तो ये ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसको आज़ादी दे देंगे या आज़ाद कर देंगे। ये तो हमारे आर्मी चीफ ने खुल्ला बोला है, अल्लाह उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि आप 1500 बंदा लेकर आएंगे तो हम आपको बलूचिस्तान दे देंगे। ऐसा कर भी नहीं हो सकता। आपकी 7 पुश्ते भी वो कह रहे हैं कि नहीं ले जा सकते। ये उनका मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का खुला मैसेज है बलोचियों के लिए। और कह लें कि जो किए गए लोग वो भी जाती है, नहीं, ये गलत है। अगर मैं आवाज उठाता हूँ, ये भाई दोनों आवाज उठाते हैं अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए, तो उनको बजाय अपने राइट्स देने के उनको गायब कर देना या उनको जेलों में भी ना रखना, पता नहीं कि तीसरी जगह पे गायब कर देना, ये गलत बात है। उनकी सुनवाई होनी चाहिए। अगर उनमें कोई उनका कसूर है तो उन पे कोर्ट में एक्शन होना चाहिए। इसी जगह पता है कौन सी होती है इस्लाम? कौन सी? हमारे यहाँ पर आपको पता होगा कि इधर बोस्ट जेल के साथ है CA स्टाफ, वो होता है, उनको इख्तियार होता है कि कहीं पर भी पाकिस्तान पूरे में, अगर हमारे वो फैसलाबाद किया, वो मतलब पुलिस है ना, CA स्टाफ यहाँ पर, तो वो जो है ना पाकिस्तान के किसी भी जगह से मुजरम को उठा सकते हैं और वो अपनी कस्टडी में रखते हैं। वो ना जेल में लेकर जाते हैं और ना ही वो थाने में रखते हैं। ये एक है पुलिस ही ये, लेकिन उनका एक अलग से डिपार्टमेंट होता है और उनकी अदालत में सुनवाई भी नहीं होती और उनको अक्सर ऐसा होता है कि उनको जो है ना वो शूट कर दिया जाता है CA स्टाफ में। तो वहाँ पर जो कस्टडी में रखा जाता है वो ऐसी मतलब कि अंडरग्राउंड वहाँ पर जेल बनी होती है, उसमें रखते हैं। और कितने मैंने ये मतलब अपने वो सुनी है वो डेरे से, तो वो बता रहे थे ये जो खोडिया वाला रोड है ना, वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर एक दिन उन्होंने 9 बंदों को वहाँ पर जो है उनको शूट किया था और क्रेन के साथ जो है ना वो वहाँ पर दफन कर दिया। जनाजा भी उनका नहीं पड़ा और उनको मारा, वहाँ पर उनको दफन कर दिया। तो पता नहीं वो कह रहे थे कि न जाने ये कहाँ से किस जो है सूबे से लेकर इनको आए होंगे और यहाँ पर कर दिया है। तो वो ज्यादातर वो मुजरिम होते हैं जो मुल्क के खिलाफ चलते हैं और बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा करते हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं होती। तो लेकिन ये है कि अगर तो ये जो बलोच हैं अपने हक पर, जिस तरह हमारे बलोच है वो पूरा मन एहतियाज करती है, हम उसके साथ हैं, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ उसका, तो क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, उसको हक अपना मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो TTP कर रही है वो बिल्कुल गलत है और वो तो खुद जो है वो उसको कंडेम करती है हमारे बलोच, और ज्यादातर बलोच भी उसको कंडेम करते हैं। तो एक ये जो मैं कह रहे हैं कि जो तंजीम है BLA, ये अलहदा कंट्री की मांग कर रही है और कोई भी बलोच। खैर बात यह है कि मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हम पहले भी कहते थे बांग्लादेश से हमसे जुदा नहीं, पाकिस्तान बने ही नहीं बढ़ने के लिए, तो उसमें इंडिया का 16,000 किलोमीटर जो है वो उसका फासला था, उसकी कोई बाउंड्री जो थी वो एक नहीं थी।
आई थिंक 16,000 किलोमीटर बनता है, भाई मुझे नहीं उनका काम बोलो शायद होगा। फिलहाल खैर मिलते हैं वीडियो में नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू। 16,000 नहीं